नमस्कार दोस्तों। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मैं किसी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित था, मेडिकल कैंप था, बहुत बढ़िया मेडिकल कैंप चल रहा था। और उस मेडिकल कैंप में जैसे जैसे लोग आ रहे थे, मेडिकल चेकअप करवा रहे थे, तो मेरे मन में भी एक बात चल रही थी कि इस मेडिकल कैंप में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका खर्चा होता है, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ इसमें अपना योगदान देना चाहिए। परंतु मेरा मन उस समय इतना विचलित था, हाँ या ना करता रहा। और साथ में यह भी करता रहा कि अभी तक किसी ने में से कुछ कहा तो है नहीं, परंतु अहंकार की पुष्टि नहीं हुई। क्योंकि जब कोई कहता है कि मुझे इस संस्था को कुछ आप योगदान देना चाहें तो दे सकते हैं, तो उससे अहंकार की पुष्टि होती है। परंतु उस समय मेरे से किसी ने कहा नहीं, तो मुझे अहंकार की पुष्टि नहीं हुई। कार्यक्रम खत्म हो गया, किसी ने कहा नहीं, परंतु मेरे मन में एक पीड़ा चलती रही कि मेरा योगदान नहीं दे पाया, मुझे योगदान देना चाहिए था। जैसे कार्यक्रम से मैं बाहर आने लगा तो वही पीड़ा मैं ऐसे लेकर चल रहा था जैसे कि मैंने कोई अपना कर्ज उतारना चाहिए था। फ़र्ज नहीं है, ये कर्ज है और मुझे अपना कर्ज देना चाहिए था। और मैं आपको सही बताता हूँ, मैं गाड़ी में इस कर्ज के साथ बैठता रहा और जैसे मैं स्टीयरिंग में बैठा तो मुझे लगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं है। आज आप ये कर्ज लेकर जा रहे हैं, आप मन जो है आपका हावी हो गया है, परंतु दिल करता है कि तुम्हारा योगदान होना चाहिए। तुरंत मैं गाड़ी से उतरा और ऑर्गेनाइजर्स के पास पहुंचा और जो योगदान मुझे देना चाहिए था, जो मेरे मन ने उस समय स्वीकार किया था, तो वह योगदान देने के बाद जब मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं कोई कर्ज मुक्त हो गया हूँ। साथियों, इस बात से मुझे एक प्रेरणा मिली कि जीवन में जब भी कोई बात, जब भी कोई कार्य, कभी योगदान की बात आती है, आपके मन में कोई आती है, तो आप उसको तुरंत करने का प्रयास करें। भले ही आपके अहंकार की पूर्ति ना हो, परंतु फिर भी अहंकार को कहीं न कहीं पुष्टि मिलेगी। और अगर आप इस तरह के मौके खो देते हैं तो बाद में पश्चाताप होता है। तो मैं समझता हूँ कि उस दिन मेरा जो मौका था वो एक बार तो हाथ से चला गया था, परंतु बाद में विवेक, प्रज्ञा ने साथ दिया और मुझे वहाँ से वापस आने से पहले ही ऐसा लगा कि मैं कर्ज मुक्त हो गया हूँ। तो दोस्तों, ये फ़र्ज के साथ साथ यदि आप ये महसूस करते हैं कि जो आपके मन ने, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपका मन नेगेटिव ही चलता है, कभी कभी मन आपके हित की बात करता है, पॉजिटिव बात करता है, और हम लोग उस समय मन की बात नहीं मान पाते और देखते रह जाते हैं, और फिर मन ही आपका जो पॉजिटिव कर रहा था वही आपको मन नेगेटिव हो जाता है। सोचता है क्या ज़रूरत थी, किसी ने कहा तो है नहीं, वह पता नहीं कितनी कहानियाँ मन आपको सुनाता है, ये बेकार है, ये फंड्स पता नहीं कहाँ जाएंगे, इसका क्या करेंगे। तो मन जो है विचलित रहता है। इसलिए आप अपने अच्छे मन की, जिस समय आपका मन आपको बहुत बढ़िया बात कह रहा होता है और आप उसको स्वीकार भी करते हैं, परंतु अगर आप उसी समय स्वीकार करके यदि उसी समय क्रियान्वयन कर दें तब मन संतुष्ट हो जाएगा। परंतु यदि आप क्रियान्वयन नहीं करते, एक मन और आपके साथ साथ चल रहा होता है, वह आपको रोकता है और आप उस समय रुक जाते हैं। तो कम से कम आपने जिस समय अच्छी बात कही गई थी उसको छोड़कर आप अपने दूसरे मन के साथ होगी। तो जीवन में बहुत से मौके ऐसे बार बार आते हैं जब आपका मन अच्छी बात करता है। तो जीवन में जब भी आपका मन अच्छी बात कहे या किसी गलत काम को रोकने के लिए कहे तो आप रुको जरा, थोड़ी सी सुनो, और सच में आपका सच्चा साथी आपका मन है। कहने को तो हम कहते हैं हमारा मन हमारे वश में नहीं है, वास्तव में मन की चाल वो टेढ़ी है, वह बस में नहीं है, परंतु मन हमेशा आपको सचेत करता है और वही मन
जब आप सचेत नहीं होते हैं तो आपको दूसरे रास्ते पर ले जाने के लिए बाध्य करता है। तो जागरूकता आपकी है, पहचान आपने करनी है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा करता है, यदि आपको कोई अच्छे कार्य करने के लिए रोकता है, तो आप ज़रा संभल जाएं और जो कुछ करना चाहें तुरंत करते हैं। उसी में ही कल्याण है, उसी में फ़ायदा है और यही अच्छी कर्मों की पूंजी है। और आने वाले समय में यदि हम अपने साफ मन को, स्वच्छ मन को साथ रखना चाहते हैं, उसकी कहना माने और जैसे वो कहते हैं उसके मुताबिक कर रहे हैं। मन की जीत होती है तभी तो कहते हैं मन की हारी हार है, मन की जीते जीत। इसका मतलब मन जीता भी देता है, मन हरा भी देता है, परंतु हमें जीतना है, हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो मन को जिताओ, मन की बात मानो और वही बात मानो जो आपको अच्छी लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।